ये मेरे हाथ में एक त्रिभुज है और इसका हम केंद्रक निकालेंगे बिना किसी की सहायता से। वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की इकाई 5 अभ्यास 5D उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को ये जानना है कि त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं और उसका त्रिभुज का केंद्रक या फिर उसी को हम लोग गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो माध्यिका की जहां तक बात है तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग माध्यिका कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक ये कागज का टुकड़ा लाए हैं, त्रिभुज की शेप में है और हम लोग इसकी माध्यिका देखो आपको बताएंगे कैसे। तो मान लो ये एक शीर्ष है जहां से हम लोग खींचेंगे रेखा। ठीक है, तो ये है इसका शीर्ष और यहाँ से हम लोग रेखा खींचेंगे और इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, तो वो तो हमने इसको ऐसे फोल्ड किया और ये जो है हमने देखा ये मध्य बिंदु आया। अब हम इसको यही ऐसे नहीं कर देंगे, ये जो मध्य बिंदु आया इस पे हमने निशान लगा लिया। इस बिंदु को हम किससे मिलाएंगे? इस बिंदु को हम मिलाएंगे इसके शीर्ष से, यानी ये यहाँ से और इसका शीर्ष जो है इस तरीके से इसके मध्य बिंदु को, तो ये जो लाइन आई ये हमारी एक माध्यिका खिंच गई। ठीक है, अगर हम इस पे लाइन करें तो ये जो है देखो, अगर अलग से त्रिभुज है तो मैं बिल्कुल आसान हो गया माध्यिका निकालना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस शीर्ष से इसके ऊपर निकालें तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। इसको आधा कर लिया तो ये आ गया इसका मध्य बिंदु। अब इसको हम मिला देंगे इसके शीर्ष से, तो ये देखो ये मिल गई, ये इसके मध्य बिंदु की थी और ये शीर्ष है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गई, ये इसकी माध्यिका, ये इसकी माध्यिका। अब अगर हम इसके शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो माध्यिका यहीं से होते हुए निकलेगी। देखो ये इसका मध्य बिंदु अगर हम निकालें, ये आया इसका मध्य बिंदु। अब हम इसके शीर्ष से इसको मिलाएंगे तो देखो, तो ये आप देख रहे हैं ये इसका मध्य बिंदु आया था, ये इसका शीर्ष था और ये देखो वहीं से निकल के जा रही है इसके बीच से, है ना। ये इस पे लाइन अगर करेंगे तो ये इस तरीके से, तो ये देखो मैंने बिना पटरी प्रकार के, अगर आपके पास अलग से त्रिभुज है तो आप बड़ी आसानी से इसकी माध्यिका को निकाल सकते हैं। अगर हम कॉपी पे बात करें तो क्या करेंगे? कॉपी पे इसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? उसके लिए जैसे मान लो ये शीर्ष है और इसके सामने इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रख के ऊपर नीचे चाप लगाए, यहाँ से भी ऊपर नीचे चाप लगाए, इस तरीके से इधर ऊपर इधर नीचे, इधर रखेंगे इधर ऊपर इधर नीचे, तो ये मिला देंगे तो ये हमारा आया मध्य बिंदु। ये कौन सा बिंदु आया? मध्य बिंदु। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, वही काम यहाँ से करेंगे। इधर दोनों तरफ इधर से चाप लगाएंगे, इधर 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 से चाप लगाएंगे इधर, और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये जो आया ये हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा। और ये शीर्ष है तो शीर्ष से मध्य बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, इसको अगर हम L नाम दें, M नाम दें, वही काम हम इधर करेंगे, यहाँ से भी इधर इधर और यहाँ से इधर, इस तरीके से। तो ये जो मध्य बिंदु आया इसको हम यहाँ से मिला देंगे, तो इस तरीके से LMN। तो ये जो बिंदु आएगा O बीच में, ये हमारा कहलाएगा केंद्रक। क्या कहलाएगा? केंद्रक। तो ये आपको याद रखना है। आर्ट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एक त्रिभुज दे दिया जाएगा बनाने को और कहा जाएगा इसका जो है केंद्रक निकालो। ठीक है, तो ये था किसी भी त्रिभुज की माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे और उसका केंद्रक कैसे निकालेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और उसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है यहाँ पे। और पहला है कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के डैश 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 मिलाती है। तो अभी हमने आपको बताया था कि माध्यिका जो होती है वो इस तरीके से किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मध्य बिंदु।
यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, यहाँ पे देखो माध्यिकाएं तीनों कहाँ पे हैं, एक ही बिंदु पे मिलती हैं, तो वही यहाँ पे लिखना है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, एक ही बिंदु पे मिलती हैं। संगामी, संगामी का मतलब होता है एक ही बिंदु पे मिलती है। ठीक है, तीसरा है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं, याद रख लो, ये बात एग्जाम में भी पूछी जाती है, उसे हम केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, वो है हमारा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, और आगे माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो देखो आप लोग कॉपी पे करेंगे, हम भी बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल एक हमने त्रिभुज ले लिया है और सबसे पहले इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर है। तो देखो ये जो भुजा है इसी के बराबर हम ये भुजा कर लेते हैं और इसको हम लोग दे देंगे बिंदु A। ठीक है, दिया है। अब देखो आपको ये बिंदु जो आया है ये उतनी ही दूर है जितना ये है। अब यहाँ से हम इसको आपको बाद में नाप के भी हम दिखा देंगे, उतना ही निकलेगा बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हमने फाड़ के अलग कर दिया। अब ये जो त्रिभुज मेरे पास आया, ये त्रिभुज मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये A है, ये बिंदु B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक, BC, ये यहाँ पे इसकी माध्यिका आएगी। अब देखो माध्यिका शीर्ष से मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसको ऐसे हम मिलाएंगे तो ये मध्य बिंदु होगा और ये शीर्ष होगा। तो देखो शीर्ष से जब हम इसको मिलाते हैं ऐसे, तो ये देखो यहाँ पे जब हमने इसको इस तरीके से मिलाया, ये था और इसका ये शीर्ष है, मध्य बिंदु होगा इन दोनों के बीच में, तो हमने ये कोने मिला दिए तो ये बीच का बिंदु आ गया। ठीक है, अब ये बीच का बिंदु आ गया, अब इसको हम मिलाएंगे शीर्ष से, तो ये सीधा सा वहीं पे मिल रहा है। अब ये देखो इस तरीके से हो गया। अब आप देख सकते हैं, नापना चाहें तो नाप भी सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा सा कोण बन रहा है, कितने अंश का, 90 अंश का। ये 90 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब अभी हम इसमें भी बनाएंगे, बनाना बिल्कुल सिंपल है। एक हमने कोई आधार लिया, समान दूरी के चाप हमने यहाँ से लगा दिए, यहाँ काट देंगे तो ये ABC। अब समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, उस स्थिति में ये जो इसका मध्य बिंदु होगा ये हम निकालेंगे, इधर से चाप लगाएंगे इधर, इधर से चाप लगाएंगे इधर, और ऐसे निकालेंगे, ये आएगा। और इसको जब हम शीर्ष से मिला देंगे तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ AD। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये AD जो है BC पे ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी, आप देखेंगे और ये प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, पहला सत्य है। इसी तरीके से दूसरा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे देखो ये बिंदु A था, यहाँ पे आप देखेंगे कोण भी दोनों के बिल्कुल बराबर कोण है। देखो दोनों के एक ही कोण है, नापना चाहो अगर तो नाप भी सकते हो। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 45 अंश का कोण आ रहा है। ठीक है, दोनों का सेम ही आएगा, अलग अलग करके नापोगे तो वो भी देख लोगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप नाप के देखोगे तो ये दोनों कोण जो है बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा सत्य होगा, क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें अगर हम इस तरीके से माध्यिका खींचेंगे तो वो दोनों कोणों को बराबर बराबर विभाजित करेगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दिया गया है AD BC का लंब समद्विभाजक है, AD BC का लंब समद्विभाजक है। उसी बात को यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि लंब समद्विभाजक माने इस बिंदु से अगर हम इस रेखा पे लंब खींचेंगे तो ये इसी बिंदु D पे आएगा, जो कि स्पष्ट है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण है, इसका मतलब ये हमारा लंब समद्विभाजक है। तो ये भी हमारा सत्य है। तो इस प्रकार से इसमें तीनों कथन हमारे सत्य हुए। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि AD BECF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज होगा,
आकृति बनाकर देखिए। और ऑप्शन आंसर में दिए गए विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है और इसमें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है। ए के आगे डी, ए डी ये हो गया इस तरीके से। बी के आगे बी ई, यहाँ पे कोई बिंदु ई आएगा, ये मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु होगा और ये इस तरीके से सी एफ। अब इसमें कह रहा है ये जो बीच में जिस बिंदु पे ये तीनों मिल रहे हैं ये इसको जी बिंदु बोलेंगे। अब कह रहा है कि यदि इसमें बी ई बराबर सी एफ, बी ई ये भुजा और ये भुजा कैसी है, बराबर है। बहुत ध्यान देना यहाँ पे, प्रश्न ने कहा ये दोनों मतलब दो माध्यिकाओं की लंबाई बराबर है। तो ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन तभी आ सकती है जब हमारी ये दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हो। अभी हमने, आपको याद होगा ये त्रिभुज अभी हमने निकाला था, ये समद्विबाहु त्रिभुज था। तो इसमें अगर आप देखेंगे आकृति बना के तो इसकी माध्यिका क्या होगी, मध्य बिंदु इसका होगा ये, ठीक। और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसको अगर हम फोल्ड करके देख लें सीधा सा, इसका मध्य बिंदु होगा ये। तो अब अगर हम प्रॉपर स्केल से अगर लंबाई निकालें तो ये देखो यहाँ से इससे दिख रहा है आपको, ये देखो ये यहाँ से हमने निकाली और ये लगभग हमारी 20 आ रही, ठीक है। अब वही काम हम यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे ये कितनी आ रही, ये भी हमारी 20 ही आ रही है बिल्कुल। इसका मतलब ये तभी दोनों माध्यिकाएं बराबर होंगी जब त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और तो ये जब त्रिभुज हमारा समद्विबाहु हुआ तो अब आगे प्रश्न कह रहा है जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब ये देखो यहाँ पे ये भुजा हमारी बराबर है किससे, इससे, ये भुजा और ये भुजा पूरी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि, और ये एक चीज़ यहाँ पे और देखो, माध्यिका जो है 2:1 में विभाजित करती है। आगे आपको पता चलेगा ये 2 इकाई ये 1 इकाई, इसी तरीके से ये 2 इकाई ये 1 इकाई। तो चूंकि जब ये दोनों भुजाएं बराबर है इसका मतलब ये जी बी यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि बी ई बराबर सी एफ, अतः बी जी बराबर सी जी, ठीक है। अतः त्रिभुज जी बी सी कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यही हमारा आंसर आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इस पे हम लोग टिक कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारा इस एक्सरसाइज का तीसरा और अंतिम प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।